बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर बाढ़ से, बारिश से लगातार हाहाकार मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं और लखनऊ समेत 10 जिलों में बरसात का कहर लगातार जारी है। 46 जिलों में लगातार अलर्ट जारी है। अधिकारियों के संपर्क में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रयागराज, काशी में भी स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। गाजियाबाद, गोरखपुर, बस्ती समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं, चौक चौराहे तालाबों में तब्दील हो चुके हैं और आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो राजधानी लखनऊ समेत 10 अन्य जिलों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 46 जिलों में अलर्ट जारी किया जा चुका है। स्कूलों की, कॉलेजों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। बारिश को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएम योगी लगातार सभी जगहों पर, सभी क्षेत्रों में हालातों का जायजा ले रहे हैं और उसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। देवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। देवेंद्र, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, कई मौतें भी बाढ़ की वजह से हुई हैं, क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए, जिस तरह बाढ़ की हालात जो दिखाई जा रही है लगभग बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुकी है। तो वहीं सरकार देखा जाए तो बाढ़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इसमें सफल साबित हो रही है, उस पे काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब बाढ़ की स्थिति के बारे में पता चला, खास तौर पर मौसम विभाग भी काफ़ी देर समय से ही अलर्ट जारी करने के संदेश दे रहा था, मैसेज दे रहा था। लेकिन जैसे ही जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची, तो मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तो बाढ़ के लिए एक टीम गठित कर दी, जिसमें कि उन्होंने हर क्षेत्र में जहाँ की बाढ़ प्रभावित प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर चौकी जो है वहाँ बनाने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि बाढ़ में जो लोग परेशान हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से सहायता पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही योगी के जितने भी उनके क्षेत्र मंत्री हैं जुड़े हुए हैं, उनको सख्त आदेश दिया हुआ है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर, खास तौर पर जाकर वहां के क्षेत्र का मुआयना करें और जो संभव प्रयास है वो जाकर वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के आदेश के अगले दिन ही तुरंत ही जितने भी मंत्रीगण हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लिए, कोई हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया, तो कोई बाई रोड रवाना हुआ है। तो यहाँ तक कि कैबिनेट के मंत्रियों ने खुद मौके पर जाकर वहां पर बोट के माध्यम से लोगों से मिले, वहां से मुलाकात भी की और साथ ही जो सामान की व्यवस्थाएं थी वो वहां पहुंचाया। चाहे वो राशन की अगर सामान की बात करें या फिर उनकी जरूरती चीजों की बात करें, वो सब मुहैया कराई गई हैं। बाढ़ में इसमें सबसे ज्यादा समस्या का जो हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, वो है लाइट और बिजली को लेकर। क्योंकि बाढ़ में जब पानी भर जाने की वजह से लाइटें जो है, बिजली पूरी तरीके से काटनी पड़ रही है। इसकी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अगर हम लाइट नहीं काटते हैं तो हो सकता है बिजली की चपेट में कई लोगों की मौत भी हो सकती है। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि लाइट से अब लगभग पिछले 2 दिन से पूरी तरीके से अंधेरे में डूबे हुए हैं। तो वहीं बात करें मेन सिटी बनारस की या आपकी इलाहाबाद की, तो गंगा का जो स्तर है वो अपना जो उनका दायरा है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसको लेकर सरकार काफी ज्यादा अभी भी इसमें लगी हुई है। उन्होंने अपनी टीम के साथ साथ सभी टीमों को पूरी तरीके से अलर्ट देने का भी आदेश जारी किया है। यहाँ तक कि एनडीआरएफ टीम, अब किसी की भी जो भी उनकी छुट्टियां थी उनको रद्द कर दिया गया है, जब तक बाढ़ की समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह जल भराव को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं आ गई हैं। गड्ढे बन रहे हैं, लोग उसमें गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं और कई जगह पेड़ गिरने से मौतों की भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकार को लेकर बचाने के पूरे प्रयास में हैं। तो वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्षी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को ये सारी व्यवस्थाएं पहले से कर लेनी चाहिए थी। एंड मौके पर ही सरकार को सारे काम समझ में आते हैं। लेकिन चूंकि मौसम विभाग है, वो उसकी एक अलग अपना न्यूज़ है, उसकी अपनी एक अलग जानकारी है। मौसम विभाग का अभी भी आज चूंकि बताया जा रहा है कि तीसरा दिन ऐसा हो गया है, तो लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। 24 आवर्स कह सकते हैं कि चेरा पूंजी एक तरीके से बना हुआ है। और अभी भी मौसम विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया हुआ है। उसने कहा अभी भी बारिश की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। जी।
जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, पूर्व अनुमान का भी आपने जिक्र करा कि मौसम विभाग की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं और लगातार लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक स्थितियों को संभाला जाता है, जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में अलर्ट जारी किया जा चुका है और कई हादसे भी इस वक्त लगातार सामने आ रहे हैं जो बाढ़ के चलते हुए हैं। हालांकि आवागमन बाधित हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन खास तौर पर लगातार कार्यरत है और कोशिश की जा रही है कि आवागमन को बहाल किया जाए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार वाहनों की आवाजाही में परेशानियों का सामना हो रहा है, क्योंकि चौक चौराहे पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा इंतजामों को मद्देनजर रखते हुए लाइट भी काटी जा चुकी है, क्योंकि हादसे इस वक्त बढ़ सकते हैं, बिजली की चपेट में लोग आ सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए बिजली काटी गई है। तो लगातार लोगों को बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील लगातार प्रशासन की ओर से हो रही है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। अंतिमा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, आवागमन बाधित हो चुका है, चौक चौराहे तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि बारिश से पहले जल निकासी की तैयारी क्यों नहीं की गई। आज आपको बता दें कि हर बार यही होता है, जिस तरह से मौसम सर्वत बदलता है और हर बार यही मंजर देखने को मिलता है, मगर समय से पहले प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पाती है। कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है आम नागरिक को। वह उनकी आजीवन जो है कि अस्त व्यस्त हो जाती है, खान पान पर भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही दूषित जल होने के कारण बीमारी भी हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पर ही खड़ा होता है कि इसका पहले से ही व्यवस्था करना चाहिए ताकि ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। अंतिमा, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने उन इलाकों की बिजली काट दी है, तो यानी माना जा रहा है कि अब लोग वहां पर दोहरे परेशान हैं, यानी कि पानी के जल भराव के कारण तो परेशान है ही और उसके साथ साथ बिजली की आपूर्ति भी बाधित की गई है, उससे भी परेशान है। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह से बारिश और बाढ़ के कारण जो है लोग परेशान हैं, उसी की वजह से कहीं ना कहीं बिजली बाधित की हुई है। जहाँ जहाँ जल जमाव ज्यादा है या बारिश है, तो उस कारण की वजह से बिजली में भी कटौती हुई है। कहीं ना कहीं इस कटौती के कारण लोगों के जीवन में काफी परेशानी जो है कि सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली न आने के कारण बच्चों को पढ़ने लिखने से लेकर आजकल बिजली का जो काम है घर में वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं गर्मी भी है और इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़, बारिश, तापमान, इन तमाम चीजों का सामना आम नागरिक को ज्यादा करना पड़ रहा है और प्रशासन कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहा है। अगर ऐसा पहले से ही व्यवस्था की जाती तो ऐसा मंजर देखने को नहीं मिलता। प्रशासन ने हालांकि ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं, लोग लगातार सतर्क हैं, जल निकासी की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान लगाया गया है, कब तक इस प्रकार की जो बारिश है, जो भयावह दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वो कंट्रोल में आ जाएंगे, बारिश कंट्रोल में आ जाएगी? मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आज भी, अगर वाराणसी में बात की जाए तो आज भी वाराणसी में बारिश की संभावना जताई जा रही है। लगभग ये कुछ दिन तक ऐसा चलेगा, मगर मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, धूप निकल रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए तो मौसम विभाग का ये अनुमान है कि बारिश की संभावना अभी भी है, आज भी हो सकती है और आगे भी 1-2 दिन तक रहेगी। हालांकि इसके बाद का क्या होगा ये सटीक अनुमान कुछ 1-2 दिन बाद ही कंफर्म हो पाएगा। जी बिल्कुल अंतिमा, जिस तरह से आपने बताया कि मौसम पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जल निकासी की व्यवस्था पर हम सभी का कंट्रोल है और प्रशासन की कहीं ना कहीं ऐसे में जिम्मेदारी बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।